मैम आपने अटेंडेंस लगा दी थी सैयद मोहम्मद अनस। ओके क्लास, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। मैम आपने अटेंडेंस लगा दी थी। जी बेटा, चैट पे सेंड कर दी होगी आपने, अपनी चैट तो लगा दी होगी अटेंडेंस। मैम आपने बोला था सैयद मोहम्मद अनस, लेकिन मैंने आपको वो लिख दिया था मैंने पहले ही। ठीक है, तो फिर लग लेकिन गई होगी आपकी अटेंडेंस अगर आपने चैट पे सेंड कर दी तो। ठीक है मैम। मैम आपने अटेंडेंस लगा दी थी मैम। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यूज केसेस डिस्कस कर रहे थे। यूज केसेस ईएसयू कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिसके लिए कुछ जो है ये यहाँ पे हमारे पास कुछ सिस्टम की फंक्शनैलिटीज गिवन है। इन फंक्शनैलिटीज को देख के हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास जो है एक्टर्स कौन कौन होंगे हमारे सिस्टम के, स्टूडेंट, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार एंड द बिलिंग सिस्टम। ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के एक्टर होंगे। बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, ये बिजनेस मॉडलिंग की बेसिस पे हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की और इन रिक्वायरमेंट्स को देखकर हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारे एक्टर्स कौन कौन होंगे। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो गई। एक्टर की डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे करेंगे? एक्टर की डॉक्यूमेंटेशन हम इस तरीके से करेंगे, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच एक्टर शुड बी एडेड टू द मॉडल। अच्छा, ये काम साथ साथ जो हम पढ़ते जा रहे हैं, ये आपने अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से भी करना है। वंस आई हैव, क्योंकि अब वो प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे बढ़ गई है, तो ये काम अब, इसलिए मैंने ये दिया था क्योंकि आज मेरे माइंड में था कि यूज केस डायग्राम आज से स्टार्ट हो जाएगी। प्रपोजल आप लोगों ने सबमिट आज करवाना था, लेकिन उसकी डेडलाइन मैंने एक्सटेंड कर दी है। सो मीनवाइल आप आइडेंटिफाई करते रहोगे, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, आप आइडेंटिफाई करोगे ये तमाम एक्टर्स। पहले आप अपने सिस्टम की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स इस तरीके से लिस्ट डाउन करोगे, जो भी आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये जिस तरह इन्होंने इस तरीके से ये 4 to 5 लाइंस में पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया, सिस्टम का फ्लो। सो आप भी अपने सिस्टम का फ्लो इस तरीके से लिस्ट डाउन करेंगे और फिर एक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और एक्टर की डॉक्यूमेंटेशन होगी। एक्टर की डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी आपके सिस्टम में? एक सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन फॉर दैट एक्टर, कि वो एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है। A brief description for each actor should be added to the model. The description should identify the role the actor plays while interacting with the system. जब आपका एक्टर आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो एक्टर की डिस्क्रिप्शन होगी। स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड टू टेक क्लासेस एट द यूनिवर्सिटी। Professor, a person who is certified to teach classes at the university. Registrar, the person who is responsible for the maintenance of the ESU course registration system. क्योंकि हमने रजिस्ट्रार की क्या वो देखी कि वो इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू स्टूडेंट, फैकल्टी, ये the registrar must maintain all the information about courses, professors and students. So overall maintenance आपकी कौन responsible है? registrar.
ठीक है, अब ये फ्लो को हमने माइंड में रखना है थ्रू आउट, हर डायग्राम को हम इसी केस स्टडी को माइंड में रखते हुए डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिस्टम का फ्लो है ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, बिलिंग सिस्टम, द एक्सटर्नल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट बिलिंग। हेलो मैम। जी मैम ये स्लाइड खुली हुई है यहाँ पे, आपने बुक नहीं खुली है। एक मिनट, शेयरिंग नहीं बुक हो रही वाली आप स्क्रीन लोगों के शेयर कर पास? लो। एक मिनट, स्लाइड शेयर हो अब रही है, शेयर हो बुक रही है, शेयर नहीं। अब शेयर हो रही जी है। मैम आप यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. वही फ्लो है सिस्टम का जो हमने डिस्कस किया था, ये 5 लाइन में सिस्टम का फ्लो है। ठीक है, ये मेन सिस्टम की फंक्शनैलिटी के सिस्टम क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद ये एक्टर की डॉक्यूमेंटेशन है। अ सिंगल डिस्क्रिप्शन, अ सिंगल लाइन डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ एक्टर हु इज इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। और बिलिंग सिस्टम में क्या है, द एक्सटर्नल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट बिलिंग, यानी कि अकाउंट डिपार्टमेंट से आपका जो है वो सिस्टम कनेक्ट होगा। अकाउंट डिपार्टमेंट को आप एक्टर बना लो, या आप बिलिंग सिस्टम को एक एक्टर बना लो जो कि एक्सटर्नल सिस्टम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूज केसेस क्या होंगे हमारे पास। ठीक है, हमने एक्टर्स की डिस्क्रिप्शन देख ली, अब हम यूज केसेस। मैं अगर चाहूँ तो मैं स्लाइड से भी लेके चल सकती हूँ, बट स्लाइड में टू द पॉइंट बात है, बुक में थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन विद केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड है, तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यूज केसेस मॉडल आर डायलॉग बिटवीन एन एक्टर एंड द सिस्टम। आपका एक्टर उस सिस्टम में क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो आप बता सकते हैं थ्रू यूज केसेस। दे रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। आपके सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका यूज केस बता रहा होगा। What capabilities will be provided to an actor by the system? The collection of use cases for a system constitutes all the defined ways the system may be used. आपके एक यूज केस में एक से ज्यादा मतलब एक यूज केस डायग्राम में एक से ज्यादा यूज केसेस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज, कि आपके सिनेरियो किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है। The following questions may be used to help identify the use cases for a system. What are the tasks of each actor? हर टास्क एक्टर का टास्क क्या है? जब आप एक्टर के टास्क बताएंगे तो आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो एक्टर किस तरीके से सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, will any actor create, store, change, remove और read information in the system? ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है इंफॉर्मेशन, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, या जस्ट व्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्या क्या चीजें कर सकता है। What use case will create, store, change, remove और read this information? और कौन से यूज केसेस उन इंफॉर्मेशन को जो आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उसको यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। Will any actor need to inform the system about sudden external changes? अगर सिस्टम में कोई चेंजेस आते हैं तो क्या आपका कोई एक्टर सिस्टम को नोटिफाई करेगा? Does any actor need to be informed about certain occurrences in the system? अगर सिस्टम में कोई चेंज आता है तो उस चेंज का कोई नोटिफाई या कोई जो है रिमाइंडर एक्टर के पास जाता है? जैसे एलएमएस के कभी कुछ मेंटेनेंस आवर्स होते हैं, सो उससे रिलेटेड जो है वो एक मैसेज आ जाता है हमारे पास ग्रुप में तमाम फैकल्टी के पास कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक एलएमएस सर्वर जो है वो डाउन रहेगा। तो क्या कोई आपके सिस्टम का कोई ऐसा क्राइटेरिया भी है जिसके थ्रू तमाम पार्टिसिपेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए, या जैसे एसएमएस का ऑप्शन है, तो टीचर अगर कोई स्पेसिफिक कोई मैसेज पूरी क्लास को सेंड करना चाह रही है तो क्या वो सिस्टम के थ्रू तमाम एक्टर्स को या जो जिन जिन एक्टर्स को चाहे उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसमें ये सब चीजें हैं। What use cases will support and maintain the system? कौन से यूज केसेस सिस्टम को मेंटेन और सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे? Can all functional requirements be performed by the use cases? तमाम की तमाम यूज केसेस जो है वो आपके सिस्टम के थ्रू जो है वो परफॉर्म होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, यूज केसेस इन द ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, अब देखें इसके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, ये गुड यूज केसेस के वो देख लीजिएगा। Use cases typically represent a major piece of functionality that is complete from beginning to an end. A use case must deliver something of value to an actor. ठीक है, आप ऐसा करें कि आप पूरे एक फंक्शनैलिटी लें या एक सिनेरियो लें, उसको एक यूज केस में डिस्क्राइब कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे सिस्टम की एक ही यूज केस डायग्राम बने, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सिस्टम फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली यूज केसेस को अलग अलग ब्रेक कर दें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग एक्टर्स के रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग यूज केसेस बनाएं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं यूज केस टिपिकली रिप्रेजेंट अ मेजर पीस ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इज कंप्लीट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड।
एंड मीन्स आपको एक सिनेरियो उठा लें और सिनेरियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक एक यूज केस जो है वो मॉडल कर रहा हो। ये इन्होंने एक गुड वो बताई कि एक गुड यूज केस की ये एग्जांपल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन द ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम द स्टूडेंट मस्ट सिलेक्ट द कोर्सेज फॉर अ सेमेस्टर। ठीक है, इन्होंने अब क्या सिनेरियोज बताना शुरू कर दिए कि स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज सेलेक्ट करे इस सेमेस्टर के लिए। द स्टूडेंट मस्ट बी एडेड टू द कोर्स। आफ्टर वो कोर्स सेलेक्ट कर दे वो उस कोर्स में ऐड हो जाए कोर्स ऑफरिंग में। एंड द स्टूडेंट मस्ट बी बिल्ड, और फिर उसके बाद उसकी बिलिंग भी करे, वो पहले पेमेंट वगैरह कर दे। इज दिस 3 यूज केसेस और जस्ट वन? इस सिनेरियोज के लिए जिसमें पहले स्टूडेंट कोर्स सिलेक्ट कर रहा है एक सिनेरियो, फिर उसके बाद वो उस कोर्स में ऐड हो रहा है और फिर बिलिंग कर रहा है, तो क्या 3 अलग अलग यूज केस बनने चाहिए या एक ही जस्ट यूज केस होना चाहिए? I would make it one because the functionality represents what happens from beginning to end. ये एक पूरा complete scenario है, तो इस पूरे scenario को हम अलग अलग use cases बनाने के बजाय हम एक ही use case में represent करेंगे। करना चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, but good approach ये है कि एक पूरी entity, एक पूरा scenario जो start से लेकर end तक show हो रहा है उसके लिए एक use cases बने। What good would be the system be if a student was not added to the courses selected, or at least notified if the addition does not occur? Or if the teacher was not billed, the student was not billed, the university would not stay in business if all the courses were free. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब इन सारे सिनेरियोज के वो क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अगर जो है आपका सिस्टम कितना बेटर है कि अगर वो स्टूडेंट उस कोर्स में सिलेक्ट नहीं हो सका, लेट सपोज कि उस कोर्स में 40 स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अब जब एक स्टूडेंट ने कोर्स सेलेक्ट किया कि मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो ऑलरेडी 40 की जो काउंट है वो पूरी हो चुकी है, तो क्या वो जब ऐड नहीं हुआ तो क्या उसको कोई नोटिफिकेशन जाएगा? सिस्टम उसको नोटिफाई करेगा कि आप इस कोर्स में एनरोल नहीं हुए, और अगर स्टूडेंट ने बिल पे नहीं किया तो फिर क्या होगा? मतलब वो सारे सिनेरियोज वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपका सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। Another problem is how to bundle functionality that is different but seems to belong together. अच्छा, ऐसी फंक्शनैलिटी को आप यूज केस में कैसे मेंशन करेंगे जो कि देखने में लग रही है कि डिफरेंट है बट एक्चुअली वो एक दूसरे से लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, द रजिस्ट्रार मस्ट ऐड कोर्सेज, डिलीट कोर्सेज एंड मॉडिफाई कोर्सेज। 3 यूज केसेस और अगेन 1 यूज केस। देखने में तो लग रहा है कि अलग अलग काम है, कोर्स को ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, बट सिमिलर है ना, फ्लूइड एप्लीकेशन है बेसिकली। तो क्या इसके लिए हम 3 अलग अलग यूज केस बनाए या एक ही बनाए? Here again I would make one use case, the maintenance of the curriculum. इसको हम क्या कर देंगे? maintenance of the curriculum. अब maintenance में add भी आ सकता है, delete भी आ सकता है, modification भी आ सकती है। Since the functionality is started by the same actor, एक ही actor ये functionality perform कर रहा है and deals with the same entities in the system, और उसी कोर्स मतलब कोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, एंटिटी सेम है, एक्टर भी सेम है, तो हम उसको एक ही यूज केस में लिस्ट डाउन करेंगे। ठीक है, अब ये कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की। द फॉलोइंग नीड मस्ट बी एड्रेस्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन, ये सब कराने का पर्पस ये कि जो चीज हम क्लास में कर रहे हैं वो आपने अपने सिस्टम की इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन देनी है और फिर यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायरेक्ट यूज केस डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी, पहले अपनी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देनी है कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, और फिर उसके बाद उसकी यूज केस डायग्राम बनेगी जैसे यहाँ पे गिवन है। The following need must be addressed by the system. The student actors need to use the system to register for courses. Student actor आपके system को क्यों use करेगा? Courses में registration के लिए। After the course selection process is completed, the billing system must be supplied with billing information. जैसे स्टूडेंट ने कोर्स सेलेक्ट कर दिया कि मुझे ये कोर्स पढ़ना है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कोर्स उसको मिल गया, वो रजिस्टर हो गया, उसके बाद बिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। The professor act needs to use the system to select the courses to teach for a semester and must be able to receive a course roster from the system. ठीक है, प्रोफेसर एक्टर सिस्टम को किस लिए यूज कर रहा है कि वो सिलेक्ट कर सके कोर्सेज के कौन कौन से कोर्सेज उसने पढ़ाने हैं इस सेमेस्टर में, और वंस वो कोर्स उसको अप्रूव हो जाए तो फिर उसको कोर्स रोस्टर किस तरीके से मिलेगा। कोर्स रोस्टर मींस कोर्स आउटलाइन, कोर्स मटेरियल, कोर्स रेफरेंस, तमाम चीजें। द रजिस्ट्रार इज सब एक्टर की 1 by 1 डिस्क्रिप्शन बता दी कि हर एक्टर आपके सिस्टम में कैसे रोल प्ले कर सकता है। द रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द कोर्स कैटलॉग फॉर अ सिस्टम एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्यूरिकुलम। जिस इंफॉर्मेशन में क्या आ रहा है, एड अ कोर्स, डिलीट अ कोर्स, अपडेट अ कोर्स। द स्टूडेंट एंड द प्रोफेसर नीडेड बाय द
सिस्टम, स्टूडेंट को भी ऐड कर सकता है। हमने देखा था कि मेंटेन कर रहा है कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट से रिलेटेड और प्रोफेसर से रिलेटेड। कोई नया टीचर आया उसको एनरोल करना है उस सिस्टम में, कोई नया स्टूडेंट रजिस्टर हुआ उसको एनरोल करना है, कोई कोर्स को डिलीट करना है, कोर्स का नेम चेंज करना है, कोर्स की टाइमिंग, ये सब कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार। हर चीज देखें बहुत ब्रीफली बताई गई है विद रिस्पेक्ट टू एक्टर। हर एक्टर का टास्क प्रॉपर्ली मेंशन है ब्रीफली कि कौन क्या क्या काम करेगा। तो हमें सिस्टम का फ्लो पता चल गया। बेस्ड ऑन दीज नीड्स द फॉलोइंग यूज केसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है इसकी बेसिस पे ये फॉलोइंग यूज केसेस आइडेंटिफाई हो गए। कौन से यूज केसेस होंगे? रजिस्टर्ड फॉर कोर्सेज means जो use cases are basically the main functionality of the proposed system. So registered for courses, select courses to teach, request course roster, maintain course information, maintain professor information, maintain student information, create course catalog. अब आप ये बताएं कि ये यूज केसेस देखकर ये यूज केसेस किन किन एक्टर से कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा एक्टर इन यूज केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है आपको यूज केसेस भी गिवन है। जरा मैप करके बताएं मुझे कि कौन सा यूज केस कौन से एक्टर से जो है वो लिंक होगा। जी क्लास, जाग रहे हैं या सो गए? जाग रहे हैं। ठीक है, तो जरा आंसर भी बता दें। पूछा गया था मिस आपने? वेरी गुड। तो फिर कैसे जाग रहे हैं जब आपको यही नहीं पता कि मैंने पूछा क्या था? जी, कोई स्टूडेंट बताएगा कि मैंने क्या पूछा था? क्रिएट कोर्स पैटर्न। इस एक्टर्स पूछे थे आपने, कौन कौन से एक्टर कौन कौन से ये जो यूज केसेस हैं इनमें लाई करते हैं? जी, तो अभी ये मुझे जरा मैपिंग करके बता दें। हमने ये जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखी, इस इंफॉर्मेशन को देखकर हमने यूज केसेस लिस्ट डाउन कर दिए कि दीज आर द यूज केसेस, दीज आर द फंक्शनैलिटी परफॉर्म बाय द सिस्टम। ये फंक्शनैलिटी है जो प्रपोज सिस्टम परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आपने इन फंक्शनैलिटीज को एक्टर से मैप करना है कि कौन से यूज केस कौन से एक्टर के साथ लिंक होगा। बस रजिस्ट्रार जो है वो कोर्स रजिस्टर करेगा, फिर प्रोफेसर रजिस्टर्ड जो फॉर है वो कोर्सेज उसको तो स्टूडेंट करेगा ना। स्टूडेंट अपने आप को कोर्स में रजिस्टर करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। ये देखें यहाँ पे लिखा है, द स्टूडेंट एक्टर्स नीड टू यूज द सिस्टम टू रजिस्टर फॉर कोर्सेज। तो रजिस्टर फॉर कोर्सेज वाला यूज केस आपके स्टूडेंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच, मुझे कौन से कोर्सेज पढ़ाने, ये कौन सा एक्टर ये फीचर यूज करेगा? आपका प्रोफेसर। इस सेमेस्टर के लिए मुझे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं। रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर, कोर्स रोस्टर किसको चाहिए होगा? मस्ट बी एबल टू रिसीव अ कोर्स रोस्टर फ्रॉम द सिस्टम। सो रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर भी किससे कनेक्ट होगा? आपके प्रोफेसर से। तो ये जो फर्स्ट वाला है रजिस्टर फॉर कोर्सेज स्टूडेंट से कनेक्ट होगा। सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच एंड रिक्वेस्ट कोर्स और रोस्टर जो है ये आपके प्रोफेसर से कनेक्ट होगा। मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, मेंटेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, क्रिएट कोर्स कैटलॉग, maintain professor information. These all are the tasks for registrar. The registrar is responsible for the generation of the course catalog की generation, and for the maintenance of all information about the curriculum, students and professors. All information about the course, professor and students. तो ये वाली आपकी एक्टिविटीज फीचर किससे कनेक्टेड होंगी? आपके रजिस्ट्रार से। नहीं, कोर्स इन्फॉर्मेशन फैकल्टी क्यों देगी? फैकल्टी को तो कोर्स इन्फॉर्मेशन, कोर्स आउटलाइन प्रोवाइडेड होगी ना। जैसे हम जब कोर्स को, हमें कोई कोर्स ऑफर होता है, कीट वाले कोई कोर्स ऑफर करते हैं तो उसके साथ वो हमें कोर्स आउटलाइन भी देते हैं। उस कोर्स आउटलाइन में तमाम कोर्स कंटेंट, कोर्स की बुक क्या होगी, मार्क्स वगैरह, वो सब चीजें प्रोवाइडेड होती हैं। तो कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मैनेजमेंट देगी ना कि हमें कोर्स में क्या पढ़ाना है। हमें तो वो आउटलाइन फॉलो करनी है कि कोर्स क्यूरिकुलम में क्या चीज डिसाइड हुई है कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट्स पढ़ाने हैं। ये काम फैकल्टी थोड़ी डिसाइड करती है कि ये चीजें हम पढ़ाएंगे। हम तो कोर्स आउटलाइन को फॉलो करवा रहे होते हैं, जो कोर्स आउटलाइन हमें मैनेजमेंट की तरफ से मिलती है।
ठीक है, ये हमारे पास जो है वो, अच्छा हम पीपीटी की तरफ जाते हैं, तो पीपीटी हमारी क्या कह रही है। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये कुछ यूज केसेस हैं। अच्छा, ये जो हमने ये पढ़ी है अभी सिस्टम डायग्राम, इसके थ्रू आप यूज केस डायग्राम तो ड्रॉ कर लेंगे, अब बस सिर्फ मैपिंग करनी है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास पीपीटी व्यू है, ठीक है, जिस तरह ये सिस्टम बना है इसी तरीके से आपके पास जो है वो सिस्टम की डिटेल आएगी, जिसमें क्या चीजें आएंगी, सिस्टम बाउंड्री होगी। ठीक है, सिस्टम बाउंड्री के अंदर तमाम यूज केसेस होंगे। यूज केसेस कौन कौन से, रजिस्टर्ड फॉर कोर्सेज, रिक्वेस्ट कोर्स, रोस्टर, सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच, मेंटेन इंफॉर्मेशन, वो तमाम इंफॉर्मेशन। और आउटसाइड सिस्टम बाउंड्री डिफरेंट एक्टर्स होंगे, स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड रजिस्ट्रार, और एक सिस्टम होगा बिलिंग सिस्टम। और वो सारी चीजें जो हमने वहां मैप की हैं वो सब यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यूज केस की कुछ और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि इंक्लूड एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप विद इन अ यूज केस क्या होती है। ठीक है, यहां तक जो हमने पढ़ा है वो समझ में आ गया क्लास? अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली उन चीजों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। जी, अभी जो हमने सिस्टम डिस्कस किया है उसके लिए यूज केस डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है मुझे, या आप कर लेंगे खुद ड्रॉ? क्योंकि ये फीचर्स तो यहाँ पे गिवन है, देखें ये तमाम यूज केसेस बने हुए हैं, ये रहे, ये तमाम यूज केसेस हैं, ये तमाम यूज केसेस हैं। इसको सिस्टम एक बाउंड्री बना दें, यूज केसेस के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दें, और एक्टर जो मैंने अभी मैपिंग करवाई उन एक्टर से इनको कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसको बना के शेयर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही कर लीजिएगा, फिर मैं अपना फीडबैक दे दूंगी। ऐसे जिसमें कुछ है नहीं, बस सिर्फ अब सिस्टम बाउंड्री बनानी है। यूज केसेस तो ऑलरेडी डिफाइन है, बस इनको आपने सर्कल के अंदर, ओवल शेप सर्कल जो है वो बनाना है, उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। एक सिस्टम बाउंड्री बना दें रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल बना के इसको जो है आप एक्टर से लिंक करवा दें, जो अभी मैंने आपसे करवाया है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, एक्टर्स बना के उनसे कनेक्ट करवा दें, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दें, मैं उसको देख के बता दूंगी कि सही है या नहीं है। बस ड्रॉ करना है इसको। बाकी सारी फंक्शनैलिटी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, लिंक भी करके बता दिए कि कौन किससे लिंक होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यूज केस रिलेशनशिप्स। यूज केस रिलेशनशिप दो जो है वो रिलेशनशिप यूज होती है हमारे पास, इंक्लूड एंड एक्सटेंड। ठीक है, इंक्लूड एंड एक्सटेंड का मतलब ये है कि जब एक यूज केस के अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हों, तो उसको एक ही यूज केस में रिप्रेजेंट करने के बजाय हम अलग अलग यूज केसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यूज केस बी एंड सी आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर यूज केस ए इनटू सेपरेट यूज केसेस। लेट्स सपोज ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सिनेरियो है जिसमें एक यूज केस है, यूज केस ए। जब यूज केस ए परफॉर्म हो रहा है तो यूज केस ए के साथ बाय डिफॉल्ट बी और सी भी परफॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको यूज केस ए से लिंक करवा देंगे यूज केस बी भी एंड यूज केस सी भी, यानी कि एक ही यूज केस के अंदर रिप्रेजेंट करने के बजाय हम इनको सेपरेटली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दी है चेकआउट। ठीक है, चेकआउट का सिनेरियो क्या है कि मैं ग्रोसरी के लिए गई किसी भी सुपरमार्केट जाके मैंने सारे आइटम जो लेने थे मैंने बास्केट में डाले। उसके बाद जो सारी चीजें जो जो मुझे लेनी थी वो लेने के बाद अब मैं चेकआउट करने जा रही हूँ। सो चेकआउट इज अ जेनेरिक प्रोसेस। इस चेकआउट के अंदर क्या चीजें, क्या होगा, जब मैं चेकआउट की बात कर रही हूँ तो इस चेकआउट के अंदर सारे आइटम जो मैंने परचेज किए हैं वो स्कैन होंगे। मतलब एक ही प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं उसको अलग अलग एक ही यूज केस के अंदर रिप्रेजेंट करने के बजाय हम अलग अलग बनाएंगे थ्रू इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये है कि जब चेकआउट परफॉर्म होगा तो इसके साथ ये सब टास्क भी मैंडेटरी होंगे। वो क्या होंगे,
चेकआउट का प्रोसेस इज अ जेनरिक प्रोसेस। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले 1 बाय 1 आइटम स्कैन होंगे थ्रू बारकोड रीडर और सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन जारी होगी। जब सारे आइटम स्कैन हो जाएंगे, कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स, ओवरऑल टोटल बिल की कॉस्ट निकलेगी और टैक्स कैलकुलेशन होगी कि टैक्स वगैरह जीएसटी कितना कैलकुलेट हो रहा है, एंड देन उसके बाद पेमेंट होगी। तो ये सारे जो यूज केसेस हैं, ये सब यूज केसेस हैं चेकआउट के, यानी कि जब चेकआउट होगा तो उसके अंदर ये सारे यूज केसेस परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप एक ही यूज केस के अंदर इसके जो सब प्रोसेसेस हैं वो मेंटेन करने के बजाय इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करें। और ये अलग अलग रिप्रेजेंट कैसे होंगे, लाइक दिस, चेकआउट इंक्लूड स्कैन आइटम, इंक्लूड कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स, इंक्लूड पेमेंट। जब चेकआउट होगा तो स्कैन आइटम्स भी होंगे, कैलकुलेट टोटल भी होगा, टैक्स भी होगा और पेमेंट भी होगी। मेन चेकआउट है और ये उसके सब पार्ट्स हैं। तो जो सब पार्ट्स हैं उसको एक ही चेकआउट के अंदर रिप्रेजेंट करने के बजाय, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने की बजाय आप अलग अलग जो है वो यूज केसेस में रिप्रेजेंट करें विद यूजिंग डैश्ड एरो लाइन विथ इंक्लूड स्टेरियोटाइप, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि ये इंक्लूड है। जी क्लास क्लियर है। बेस पेरेंट यूज केस टू इंक्लूसिव चाइल्ड यूज केस, आपका जो बेस पेरेंट है, जो पेरेंट यूज केस है या बेस यूज केस है, आपने उसको अलग कर दिया, और जो उसके सब या चाइल्ड हैं या जो उसके इंक्लूसिव यूज केसेस है उनको अलग अलग सेपरेटली आपने मेंशन कर दिया। अगर हम इसको सेपरेटली नहीं करेंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ऐसे कि एक यूज केस के अंदर इसके चाइल्ड यूज केसेस भी आपने रिप्रेजेंट कर दिए, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसको कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें एक यूज केस के अंदर मल्टीपल सब यूज केसेस परफॉर्म हो रहे हैं तो उसको आप अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। पेरेंट यूज केस यहाँ होगा और उस पेरेंट यूज केस से आप इंक्लूड करवाएंगे। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? ये इंक्लूड और एक्सटेंड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। नो मैम, ये इंक्लूड वाला तो समझ आ गया। समझ में आ गया ना? बेसिकली ये है Yes, कि ma'am. जब आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो, एक यूज केस परफॉर्म हो, पेरेंट यूज केस, उसके अंदर उसके चाइल्ड भी परफॉर्म हो रहे हो, तो उन चाइल्ड यूज केसेस को पेरेंट के साथ ही लिंक करने के बजाय, पेरेंट के अंदर ही रिप्रेजेंट करने के बजाय, हम उनको सेपरेटली अलग यूज केसेस इंडिविजुअल कनेक्टिंग विद द पेरेंट, अलग अलग यूज केसेस बनाए, लेकिन उन सबको आपने जो है वो किससे शो करवाया, आप पेरेंट से, और इंक्लूड भी मेंशन कर दिया कि ये इसकी इंक्लूडेड फंक्शनैलिटी है। मींस अगर चेकआउट परफॉर्म होगा तो हर हाल में ये सब यूज केसेस भी परफॉर्म होंगे। ये रिलेशनशिप है, ये इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब मैंडेटरी है कि अगर चेकआउट वाला यूज केस परफॉर्म होगा तो मैंडेटरी है कि स्कैन आइटम, कैलकुलेट टैक्स एंड पेमेंट भी हर हाल में परफॉर्म हो। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई साइट है, लेट सपोज कीट एलएमएस, कीट एलएमएस में मुझे जाके देखना है कि मैं कौन से कोर्सेज पढ़ा रही हूँ, तो क्या आपको लग रहा है कि इसके लिए कोई इंक्लूडेड होनी चाहिए कोई चीज? या लेट सपोज आप एज अ स्टूडेंट कीट एलएमएस ज्वाइन करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि आज के क्लास के लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पढ़े, तो क्या कोई चीज ऐसी लग रही है कि वहां तक जाने के लिए मैंडेटरी होगी आपके लिए, जिसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते? यस मैम, लग तो रही है। क्या? लॉगिन क्रेडेंशियल। लॉगिन, Yes, एग्जैक्टली। ma'am. सिस्टम तक जाने के लिए आपका लॉगिन होना चाहिए। आप, और लॉगिन के लिए क्या होना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड यूजर हो। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो वो लॉगिन करेगा, अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मैच हो गया तो फिर वो आपको कोर्स व्यू पे लेके जाएगा। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन इंक्लूड या लॉगिन इंक्लूड रजिस्ट्रेशन। लॉगिन के लिए जरूरी है कि आप रजिस्टर्ड यूजर होंगे तभी लॉगिन कर सकते हैं। आपको आईडी और पासवर्ड असाइन हो, वो आईडी आप एंटर करेंगे, आप पासवर्ड एंटर करेंगे, अगर वो सिस्टम के उससे डेटाबेस से मैच हो गया तभी आप आगे जाएंगे, वरना नहीं जा सकेंगे। तो ये किस टाइप की रिलेशनशिप है? इंक्लूड रिलेशनशिप, कि हर हाल में होना जरूरी है, मैंडेटरी है, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड इंक्लूड रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एक एक्सटेंड रिलेशनशिप। Extend relationship. Child use case enhances the functionality of parent use case.
एक्सटेंड रिलेशनशिप इज ऑप्शनल, मींस एक ऐसी रिलेशनशिप जो हमेशा मैंडेटरी नहीं होगी, बट इट्स ऑप्शनल, डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अगर चेकआउट होगा तो उसके लिए आइटम्स भी स्कैन होंगे, टोटल एंड टैक्स भी कैलकुलेट होगा और पेमेंट भी होगी। लेट सपोज उस सुपर स्टोर ने एक ऑफर रखी है कि अगर आपका बिल पेमेंट या टोटल बिल कैलकुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो जो डिस्काउंट वाला यूज केस है वो ऑप्शनल है, वो हर हाल में नहीं होगा। वो कब होगा? अगर अमाउंट जिस भी यूजर की 10,000 से ज्यादा की उसका बिल बन रहा है तो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप जो ऑप्शनल है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आप यूज करेंगे एक्सटेंड रिलेशनशिप, वेयर चाइल्ड यूज केस इनहेंसेस द फंक्शनैलिटी ऑफ पेरेंट यूज केस। जहां पे चाइल्ड यूज केस, जैसे मैंने अभी डिस्काउंट वाला बताया, वो अपने पेरेंट की फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो हमेशा यूज होगा। और इंक्लूड की क्या रिलेशनशिप है, क्या डेफिनेशन है कि इंक्लूड रिलेशनशिप आर सब यूज केसेस ऑफ पेरेंट, यानी कि पेरेंट का ही पार्ट है। पेरेंट परफॉर्म होगा तो चाइल्ड भी हर हाल में परफॉर्म होंगे। जबकि एक्सटेंड क्या है, जरूरी नहीं है कि पेरेंट के साथ चाइल्ड भी यूज हो, कुछ केसेस में यूज हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज चाइल्ड यूज केस टू पेरेंट यूज केस। मेरे पास पेरेंट यूज केस है रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। एक्सटेंड यूज केस मीनिंगफुल ऑन इट्स ओन, गेट हेल्प ऑन रजिस्ट्रेशन। शायद उस स्टूडेंट को हेल्प भी चाहिए हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। अगर चाहिए, जो कि ऑप्शनल है, तो वो क्या करेगा? हेल्प डेस्क फोन करेगा या पूछेगा कि क्या प्रोसीजर है। अगर नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वगैरह फिल करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ऐसे यूज केसेस जो कि डिपेंडेंट ना हो, इंक्लूड वाले डिपेंडेंट है। स्कैन आइटम होना होगा, चेकआउट होगा तो स्कैन आइटम भी होगा। चेकआउट वाला यूज केस परफॉर्म होगा तो टैक्स और टोटल कैलकुलेशन भी होगी। अगर हमारे पास चेकआउट होगा तो पेमेंट भी हर हाल में होगी। सो दैट इज इंक्लूड रिलेशनशिप। पेरेंट के अगर होने पर चाइल्ड ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगे, इट्स मैंडेटरी। लेकिन एक्सटेंड क्या है? ऑप्शनल है। एक्सटेंड ऑप्शनल है कि अगर पेरेंट परफॉर्म हो रहा है तो इसके साथ मे बी चाइल्ड परफॉर्म हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ना परफॉर्म हो, ऑप्शनल हो। तो जहां पे ऑप्शनल आ जाए वो एक्सटेंड है, और जहां पे हर हाल में परफॉर्म होना जरूरी है वो इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड वर्सेस एक्सटेंड। प्राइमरी एक्टर डू समथिंग, ठीक है, प्राइमरी एक्टर ने एक कोई फीचर या कोई काम परफॉर्म किया। इंक्लूड डू दिस एटलीस्ट वन, एटलीस्ट ये काम तो वो करेगा। अगर ये किया है तो फिर ये भी करेगा, क्योंकि ये इंक्लूड है। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और रिलेशनशिप क्या है? इंक्लूड की। तो जब इंक्लूड रिलेशनशिप होती है तो जब आप पेरेंट वाला कर रहे हैं तो आपको ये वाला भी करना पड़ेगा। जबकि अगर हम एक्सटेंड की बात करें, डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेशल या एक्सेप्शनल, जो कि मैंडेटरी नहीं है कि आप हमेशा करें। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड होता है कि कभी कभार कुछ रेस्टोरेंट वाले, लेट सपोज उनकी 10th जो है वो एयर्स हो गए, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे रहे हैं, तो वो हमेशा नहीं कर रहे होंगे। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो वो स्पेशल ऑफर है और वो दे रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो वो क्या होगा? वो एक्सटेंड होगा। और इंक्लूड और एक्सटेंड को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं? विद डॉटेड एरोस, डॉटेड लाइंस विद एरो हेड। इंक्लूड जो है वो पेरेंट से ही, जो है वो पेरेंट्स की तरफ से जाता हुआ चाइल्ड की तरफ जाएगा और एरो हेड चाइल्ड की तरफ होगा। जबकि एक्सटेंड में क्या होगा? चाइल्ड से जो है वो डॉटेड एरो लाइन जो है वो टूवर्ड्स पेरेंट जा रही होगी। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इंक्लूड और एक्सटेंड की। ठीक है, लेट सपोज एक कार ड्राइवर है, वो कार ड्राइव कर रहा है, दैट इज यूज केस। उसके लिए इंक्लूड क्या है? स्टार्ट इंजन। अगर वो कार ड्राइव कर रहा है तो कार ड्राइविंग के यूज केस से मैंडेटरी है कि उसको अपने इंजन को भी स्टार्ट करे तभी कार स्टार्ट होगी। सो दैट इज मैंडेटरी इंक्लूड। और एक्सटेंड में क्या है? ड्राइव फार्मूला 1 कार, कि क्या वो कार फार्मूला 1 कार है या नहीं है। अगेन इट्स ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि हर कार फार्मूला 1 कार हो। जो फार्मूला 1 कार होगी वो एक्सटेंड वाली यूज होगी, नहीं तो इंक्लूड तो हर हाल में परफॉर्म होगा।
जी, ये हमेशा इसकी रिप्रेजेंटेशन डॉटेड एरो लाइन से ही होगी, इंक्लूड की भी एक्सटेंड की भी। बट आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इंक्लूड के साथ इंक्लूड के ये जो है स्टेरियोटाइप लगेगी, एक्सटेंड के साथ एक्सटेंड विद दिस गुलोमेट, इसको गुलोमेट्स कहते हैं। ये जो हमारे पास डबल ये जो आ रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन के साइन, इसको गुलोमेट्स कह रहे हैं, और इसके अंदर हमने इंक्लूड मेंशन किया है। यहाँ पे भी इन गुलोमेट्स के साथ हमने एक्सटेंड मेंशन किया है। बट जो इंक्लूड होगा वो पेरेंट से चाइल्ड वाले यूज केस की तरफ जाएगा एरो हेड, और जो एक्सटेंड होगा वो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ आ रहा होगा। ये जो है वो डिफरेंशिएशन है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरे क्या बोलते हैं आपने? गुलेमेट्स? गुलेमेट, GULLEMATS, गुलेमेट्स। ठीक है, एक्सटेंड और इंक्लूड क्लियर है बिल्कुल? अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दो Clear तीन है। एग्जाम्पल्स गिवन है। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे और भी करवा दी कि अगर इसी में मैं एक्सटेंड को भी मैप करना चाहूँ तो एक्सटेंड क्या होगा? डिस्काउंट। तो लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं कि अगर 10,000 टोटल बन रहा है आपका बिल, या 15,000 बन रहा है उस पर 10,000, अगर 15,000 से अबव बन रहा है तो उस पर 15%, अगर 25,000 से अबव बन रहा है तो उस पर 20%। अगर डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं तो वो क्या होगा? वो एक्सटेंड में आएगा। यहाँ पे एक और यूज केस बन जाएगा। वो यूज केस कैसे बनेगा मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। वो सिंबल्स मिल जाए सारे यहाँ पे। लेट सपोज मैंने एक यूज केस बनाया, ठीक है, इस पे हम टेक्स्ट से ड्रॉ करते हैं डिस्काउंट, और हम इसको कर देते हैं एक एरो, लेकिन वो एरो डॉटेड लाइन से बनेगा कैसे? ठीक है, अभी डॉटेड लाइंस का यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा। देख, ये मैंने एरो बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये गुलेमेट्स में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया एक्सटेंड। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फौरन, वो हमारी लास्ट मीटिंग होगी आज की। मैम कोई क्विज वगैरह होगा? जी क्लास, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर फौरन सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। एक दो एग्जांपल्स मैं और करवाऊंगी, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, और इंशाल्लाह कल आपका यूज केस से रिलेटेड ही क्विज होगा।